नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे सभी साथियों को, सभी भाइयों बहनों को, सभी मित्रों को, सभी बड़ों को डॉक्टर प्रिंस राज का एक बार फिर से नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अनेकों अनेक बार। और आज गोवर्धन जी का दिन है। गोवर्धन बाबा की जय। और जैसा कि आप लोग थोड़ा बहुत सुन पा रहे होंगे, कुछ परसेंट आतिशबाजी, अभी देखिए आवाज़ आई ना थोड़ी सी आतिशबाजी की। और हर साल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बेइंतहा बढ़ता जा रहा है। लेकिन सिर्फ ये पॉल्यूशन दिवाली के समय ही क्यों बढ़ता है, तो इस पर कुछ चर्चा करना भी मुझे लगा कि ज़रूरी है। तो मैं आज आप लोगों के बीच ये चर्चा लेकर आया हूँ और ज़रूरी भी है, बहुत आवश्यक है इन विषयों पर प्रकाश डालना। और वो हमारे मानने ना मानने के ऊपर बात है, आप लोग क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ उन बातों को आपसे शेयर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो इसलिए आप लोगों के बीच कुछ मुद्दा लेकर आया हूँ, आतिशबाजी को लेकर, दिवाली को लेकर। और शायद आने वाले कुछ वर्षों में हमारी नई जनरेशन हमारे आधे फेस्टिवल्स को भूल जाएगी। जैसे कि आज गोवर्धन है, जितने लोग गोवर्धन की पूजा किया करते थे, जितने लोग अपने घरों पर गोवर्धन लगाया करते थे, आज कितने लोगों ने लगाया है और नए बच्चों में कितनों को मालूम है। तो चलिए, दीपावली एक प्रदूषण का त्यौहार जिस तरह से प्रचलित किया गया है उस पर कुछ चर्चा करते हैं। जैसा कि हर बार कहा जाता है कि दीपावली पर प्रदूषण होता है, हर बार दिवाली पर ही प्रदूषण का प्रचार किया जाता है। हाँ, कुछ सालों से हम देख पा रहे हैं कि दिवाली पर ही प्रदूषण बेइंतहा हो जाता है, दिवाली पर ही और प्रदूषण की सीमा हद से पार हो जाती है। तो आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सभी लोग अपने मोबाइल में गूगल भी यूज़ करते हैं, नेट बहुत अच्छे से चलाते हैं। लेकिन क्या करें, हम लोग बहुत सीधे और बहुत सभ्य, बिल्कुल अनजान मासूम लोग हैं, क्योंकि सनातनी लोग होते ही ऐसे हैं। लेकिन कुछ सनातनी ऐसे हैं जो जागरूक करने पर तुले हुए हैं। अब से कुछ वर्ष पहले, कुछ सालों पहले की बात है, जब ये कहा जाता था कि दीपावली आ रही है कि चलो भाई, जो बीमारियां चल रही हैं, और जैसे कि डेंगू होता था, मलेरिया होता था, ये मच्छरों के कारण होता था। तो इनके मच्छर जो हैं दीपावली पर आतिशबाजी से समाप्त हो जाया करते थे। और होता भी था, मैंने खुद देखा है कि दीपावली पर तमाम बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाया करते थे। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि कुछ सालों से एक प्रचार किया जाता है, बड़े उच्च स्तर पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ और कुछ राज्य सरकारें भी मिलकर ये प्रचार करती हैं, दुष्प्रचार करती हैं कि पॉल्यूशन इतना हद तक बढ़ चुका है कि सांस लेना भी दूभर है। तो चलिए, उनमें से मैं कुछ का आपको जिक्र करता हूँ। कुछ प्रियंका चोपड़ा जी का एक बड़ा सेलिब्रिटी है इंडिया की और वर्ल्ड फेम वो कलाकार हैं, अदाकारा हैं। तो उन्होंने भी अपनी शादी से पहले एक ये बयान दिया था कि दिवाली पर प्रदूषण होता है और उनको अस्थमा है, प्रियंका चोपड़ा जी को। तो प्लीज़ कृपया करके आतिशबाजी ना करें। अस्थमा की, वो सांस नहीं ले पा रही हैं।
और लोगों ने उनकी अपील को बहुत माना, और ऐसी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को ही लेकर आया जाता है। हिंदू सनातन धर्म के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको विलुप्त करने के उद्देश्य के अनुसार। लेकिन मैं उन प्रियंका चोपड़ा से पूछना चाहता हूं कि उस दिवाली के पश्चात जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी शादी पर कितने लाखों रुपए की आतिशबाजियां की गई थी, तब उनको अस्थमा क्यों नहीं हुआ, तब वो अस्थमा की बीमार क्यों नहीं हुई। और अभी हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का भी एक स्टेटमेंट हमने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि क्रैकर्स हेल्थ के लिए, पॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, पॉल्यूशन फैलाने में बहुत दीपावली का सहयोग रहता है। तो बड़े खिलाड़ी हैं, ठीक है, उन्होंने कहा, उनकी बात को हम लोग बहुत मानते भी हैं, अनुष्का शर्मा को भी मानते हैं क्योंकि वो क्रिकेटर की वाइफ है। लेकिन विराट कोहली जी, अनुष्का जी, क्या आपकी पार्टीज़ के अंदर जितने धुएं उड़ाए जाते हैं, जितनी स्मोकिंग की जाती है, जिन गाड़ियों में आप बैठकर जाते हैं, आपकी जब शादी हुई थी तब कितनी आतिशबाजी हुई थी, क्या आप जानते या बताना नहीं चाहते? विराट कोहली अपने पर्सनल जेट, प्राइवेट जेट से इधर से उधर जाते हैं मैच खेलने के लिए, आईपीएल के या जो भी मैच खेलने जाते हैं तो अपने पर्सनल जेट से हो जाते हैं। तो एक पर्सनल जेट से कितना पॉल्यूशन होता है, शायद 1000 बच्चे मिलकर इतना आतिशबाजी करके पॉल्यूशन पैदा नहीं करेंगे जितना एक पर्सनल प्राइवेट जेट से पॉल्यूशन होता है। तो विराट जी कभी अपने पिछवाड़े पर भी झांक के देखिए ना कि आप जिस पर्सनल जेट में बैठकर जा रहे हैं उस पर्सनल जेट के पिछवाड़े से कितना पॉल्यूशन निकलता है। और जो आपके आईपीएल मैचेस होते हैं, जो भी आपके टूर्नामेंट्स होते हैं, जब आप जैसे बड़े खिलाड़ी की एंट्री होती है तो कितनी आतिशबाजी होती है। आप एक 4 मारते हैं, एक 6 मारते हैं तो आतिशबाजी होती है। टीम मैच जीतती है तो आतिशबाजी होती है। आपने कोई कैच पकड़ा तो आतिशबाजी होती है। हर आईपीएल मैच में इतना पॉल्यूशन होता है, तब क्यों नहीं लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती, सिर्फ आपको दीपावली पर ही ये पॉल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि एक ये सोची समझी साजिश के तहत अभी इस बार का ही मैं आपको बताता हूं कि अब जैसे कि दीपावली निमट चुकी है, अब सब लोगों ने दिवाली के आतिशबाजी थोड़ी बहुत की है, बहुत ना के बराबर, क्योंकि हम लोग बहुत सीधे हैं, बहुत गऊ लोग हैं। हम लोगों ने नहीं की, मैंने भी नहीं की, क्योंकि अगर कोई जो भी बज रहे हैं पुराने पटाखे बजे हैं, नए वाले पे किसी को बेचने वाले को भी जेल है, खरीदने वाले को भी जेल है। तो जैसा कि अभी इस वर्ष की जो दिल्ली का पॉल्यूशन का जो मीटर था, एक हफ्ते पहले दिवाली से बेहद खतरे की घंटी से ऊपर था, खतरे की सीमा से ऊपर था। लेकिन आज दिवाली के बाद भी, एक दिन आतिशबाजी के बाद भी थोड़ी बहुत जो आतिशबाजी हुई है आज बहुत कम है। तो जैसा मुझे लगता है, मेरे विचार हैं, शायद आपके नहीं हो सकते, आप गूगल पर देख लीजिए, मैं अपना नहीं कहता, आप गूगल पर सर्च कीजिए। सभी के हाथ में मोबाइल है, सभी के हाथ में गूगल है, लेकिन हम ढूंढें क्या? आप उस पर देखिए कि एक हफ्ते पहले पॉल्यूशन स्तर क्या था और आज क्या है दिवाली के बाद। और अब कुछ समय बाद जब होली आएगी, होली पर भी कहा जाएगा जल प्रदूषण ना करें, जल का व्यर्थ ना करें। और पॉल्यूशन की बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ, आप जिन गाड़ियों में बैठकर घूमते हैं उनमें जो एसी हीट देता है वो कितना पॉल्यूट होता है। आपकी गाड़ी में तो अंदर कूलिंग हो जाती है, आप घरों में कितने एसी लगाते हैं, सबसे ज़्यादा एसी से भी पॉल्यूशन होता है, आप एसी बंद कर दीजिए। अभी देखा था ना, जब लॉकडाउन पीरियड में सब एसी वगैरह सब बंद कर दिए गए थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए गए थे, तो नेचर कितना प्रसन्न थी, पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो हो गया था। तो ये
बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिजीवी नहीं कहूँगा मैं, बुद्धिजीवी अक्लमंद लोग हैं जो हिंदुओं के त्योहारों को ही टारगेट करते हैं। आप क्रिश्चियंस को क्यों नहीं टारगेट करते? वो भी तो, क्रिश्चियंस भी तो पेड़ों का, प्लास्टिक के पेड़ ट्रांसप्लांट करते हैं, इतना सेल करते हैं, आप ये गिफ्ट देते हैं, उससे भी पॉल्यूशन होता है। उसके बाद वो फेंकते हैं, फिर क्या होता है? बकरा ईद पे भी तो कितने खून की नालियां बहती हैं, कितने कत्लेआम होते हैं भैंस के, बकरे के, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ऊँट वगैरह जो भी काटे जाते हैं, तो कितना नालियों में खून बहता है। क्या कभी मैं आप बुद्धिजीवियों से ये सवाल करता हूँ कि क्या आप लोग उसका भी पॉल्यूशन पर आवाज़ उठाते हैं कभी? नहीं, आप नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप तो दोगले हिंदू हैं, दोगले बुद्धिजीवी हैं। सिर्फ आपको एक ही सनातन धर्म के जो त्यौहार हैं वही आपको अखरते हैं कि ऐसा क्यों। आप लोग अपनी अकल सिर्फ इसी बात पर इस्तेमाल करते हैं। कभी वर्ग विशेष को भी तो कह के देखिए कि खून बहने से प्रदूषण होता है। खैर, बहरहाल वो उन लोगों का मसला है, लेकिन मैं अपने त्यौहार की बात करता हूँ, अपने फेस्टिवल्स की बात करता हूँ कि हमारे त्योहारों पर ही टारगेट क्यों किया जाता है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले 10 सालों में बहुत कम लोग ये जान पाएंगे कि हमारे फेस्टिवल्स कितने होते हैं। होली वैसे ही नहीं खेलते लोग, होली के समय हिंदू लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, और फिर ना सिर्फ नाम के, और अब 90% दिवाली मोबाइल पर आ चुकी है, मोबाइल मैसेजिंग पर आ चुकी है। पहले सभी लोग घरों पर जाते थे मिलने के लिए, डब्बा लेके जाते थे, मिलते थे। तो मैं अपने भारतवासी सनातनी भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग जागरूक बने, अपनी संस्कृति को बचाएं। क्योंकि जब भगवान श्री राम युद्ध जीत कर आए थे तब उनका आतिशबाजी से स्वागत किया गया था। जब भगवान श्री राम अयोध्या में आए थे तब आतिशबाजी से स्वागत किया गया था। तो क्या उस परंपरा को आप समाप्त कर देना चाहते हैं? जब किसी की शादी होती है तो देखिए कितनी आतिशबाजी होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, किसी भी धर्म में जब शादी होती है तो कितनी आतिशबाजी होती है। तब क्यों पॉल्यूशन के रखवाले नहीं आते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है? जब कोई पार्टी इलेक्शन जीतती है तब कितनी आतिशबाजी होती है। तब कोई नेता अपना नॉमिनेशन करने जाता तब कितनी आतिशबाजी होती है। तब क्यों आपको पॉल्यूशन नजर नहीं आता? तो आप सबसे मैं एक बार फिर से विनती करता हूँ, आप लोग जागिए। और ये जो सेलिब्रिटीज़ और ये कुछ राज्य सरकारें प्रोपगंडा चलाती हैं तो इन पर ध्यान दीजिए, और अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, अपने हिंदू धर्म को बचाए रखना है तो अपनी जो भी प्राचीन संस्कृतियां हैं उनको चलाते रहिए। और आज गोवर्धन जी का त्यौहार है, गोवर्धन की पूजा कीजिए। और कल भाई दूज का त्यौहार है। तो इस दीपावली पर जिन लोगों ने भी मुझे, सभी लोगों ने दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित की, और जिन्होंने की, जो कुछ वैसे मैक्सिमम इतने लोगों ने की जिनको शायद कुछ लोगों का मुझे याद भी नहीं था, उन सबको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज पावन पर्व है गोवर्धन जी का, उस पर भी मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और कल सभी भाइयों और बहनों का त्यौहार है, भाई दूज जिसको बोलते हैं, तो मैं उसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर मेरी बात सही लगे, मेरी वीडियो सही लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।